बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सखर से हमारे सिटी ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सखर और रोहड़ी जुड़ा शहरों को आपस में मिलाने वाली लिनस्टाउन पुल खस्ता और बदहाली का शिकार लोगों को आने जाने में दुश्वारी। तफसीलात के मुताबिक सखर शहर में मौजूद लिनस्टाउन पुल यहाँ के लोगों के लिए वबाले जान बन गया। जगह जगह बड़े गड्ढे पड़ गए। लोगों को आने जाने में शदीद दुश्वारी का सामना। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। बच्चे टाइम पर स्कूल जा सकते हैं और ना ही लोग वक्त पर ऑफिस पहुँच पाते हैं। हत्ता कि मरीजों को ले जाने वाली एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं मिलता, जिसकी वजह से लोगों को कहना है कि एक आध दफा सीरियस मरीज इसी पुल बंद होने की वजह से इंतकाल कर गए हैं। इस संगीन मसले पर वहां मौजूद लोगों ने हमारे नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए और क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। हम मौजूद है लेट डाउन पुल पे, जो कि जिला सखर की एक शानदार ब्रिज है, जिस वक्त माशाल्लाह इनको खूबसूरत सजाया गया है। जैसे मार्का है जश्न आज़ादी के हवाले से दूर दराज के लोग यहाँ न सिर्फ जिला सखर के बल्कि पूरे पाकिस्तान की पब्लिक यहाँ आई थी। पुल को तो बहुत शानदार तरीके से सजाया गया है, तो इस हवाले से फिर आप क्या कहेंगे और कोई आप जो बात करना चाहें? बहुत अच्छा काम किया है हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वालों ने और मेयर साहब ने। यहाँ सखर में बहुत खूबसूरत, अभी तो पुल बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह, और लोगों ने बहुत बड़ा एंजॉय भी किया है। अच्छा। लेकिन इसमें ये मसला है कि ये यहाँ पे पुल के नीचे जो है बहुत खड्डे हैं। अच्छा, खड्डों की वजह से आने जाने में तकलीफ हो रही है, और ट्रैफिक में अगर कोई वीडियो बना रहा है तो उसकी गाड़ी को नुकसान आ रहा है। इस वक्त भी देख सकते हैं ये ट्रैफिक शदीद जाम हो रही है गड्ढों की वजह से। ये एक नहीं, ऐसे तकरीबन यहाँ इस ब्रिज में तकरीबन 3-4 गड्ढे ऐसे हैं जो इंतहाई खतरनाक और नाकिस हालत में हो गए हैं। जिस जिले का शानदार बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक शानदार लेट डाउन पुल है और एक तारीखी हसासा है, और जिसको आप देखें, ये मैं आपको दिखा सकूं तो ये वो गड्ढे हैं जिनकी वजह से लोगों सखर और रोड़ी और गिच में ये शदीद परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं। ये एम्बुलेंस जा रही है, नाज़रीन आप देख सकते हैं। यहाँ मरीजों को गुजरने में शदीद परेशानी होती है। खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी, कोई सीरियस मरीज हो, अगर उसको फिलफोर हॉस्पिटल पहुँचाने की जरूर, मुझे लगता है इनकी बाइक पंचर हो गई है, तो इनसे पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी भाई, पुल पे आप खड़े हुए, बाकी क्या हुआ है? बाइक पंचर हो गई है, यहाँ बहुत खड्डे हैं। अच्छा, 14 अगस्त के लिए तो पुल को बहुत सजाया है। अच्छा ठीक है, और ये खड्डा है ना, इसकी मरम्मत हो जाए, हमारे को ये परेशानी है। आप क्या कह रहे हैं? आने जाने से हमारे को बड़ी तकलीफ होती है जी, जब आते हैं तो तकलीफ, जाने की भी तकलीफ। तो खुसूस जो मोटर बाइक वाले हजरात होते हैं, जो मिडिल क्लास लोअर क्लास के लोग होते हैं, जो बेचारे बाइक को मेंटेनेंस करने में के भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अब जैसे हमने एक भाई से पता किया तो उनका ये कहना था कि मेरा जब यहाँ पे ऐसी खड्डों पे बाइक का टायर ब्लास्ट हुआ, फट गया, तो मैं यहाँ से 2 किलोमीटर लेकर पैदल गया और मेहनत पता की तो तकरीबन 3-4 हज़ार के करीब लगभग मोटर बाइक का टायर है। तो उन्होंने बोला कि हम 2 वक्त की रोटी कमाने से कासिर हैं, सिर्फ इस वजह से कि आने जाने की वजह से पुरानी मोटर बाइक ली हुई है, जिसकी वजह से हम अपने रोजगार के हवाले से वहाँ जाते हैं। लिहाजा उस भाई का ये कहना था कि मजबूरी के आलम में मैं मोची के पास गया और वहाँ पे मैंने टायर को सिलवाया और फिर जाके वो मैंने उसको टांगे लगवाए, फिर अपनी मंजिल पे पहुंचा। तो बाइक यहाँ साइड में खड़ी की है, इनसे पता करते हैं। जी भाईजान, आपको क्या परेशानी है? भाई ये देखो, हमारा टायर तो गाड़ी का पंचर हो जाती है, गाड़ी हम बहुत को तकलीफ उठानी पड़ती है, हम बच्चों के साथ होते हैं, हमें बहुत परेशानी होती है। ये देखो आप बहुत खड्डे से इधर पे रोड पे ना। अच्छा। इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी होती है। जी, हम रोज आना जाना होता है, हम बच्चों के साथ रात के परेशान हो जाती है। नाज़रीन, ये भाई खड़े हैं, ये उनकी आलमनी मेरे ख्याल सुजुकी के ड्राइवर हैं, आपकी सुजुकी है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी भाईजान, ये पुल के यहाँ से गुजरने में आपको क्या परेशानी होती है? तकलीफ बहुत है, खड्डे बड़े में टायर बार पंचर होते हैं, हमारे बेरिंग टूट जाते हैं। अच्छा। एक्सरे टूट जाती हैं, ये बहुत तकलीफ है हमारे को। पुल को तो सुंदर है माशाल्लाह, पर ये खड्डे बड़े तो बंद करें ना, ये बहुत नुकसान करते हैं। इससे आपको काफी परेशानी होती है, बेरिंग टूट जाते हैं। अच्छा, एक्सल टूट जाते हैं। ये मेरे ख्याल ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का रास्ता है पुल क्रॉस करने में। जब यहाँ से ट्रैफिक जाम होती है, ये कितना टाइम आपको लग जाता है? 1 घंटे से ज्यादा लग जाता है, 2-2 घंटे 3-3 घंटे लग जाता है 2 मिनट के सफर पे पुल क्रॉस करने में, इस पुल के ट्रैफिक की वजह। जी नाज़रीन, भाई की ये ड्राइवर हैं, इनका बोलते हैं कि दिन में हमारे 2-3 चक्कर लगते हैं, तो इनका ये कहना है कि ज्यादातर पुल को 2 मिनट का ज्यादा मुश्किल रास्ता है। लेकिन ये जब यहाँ खड्डे और गड्ढों की वजह से इतनी शदीद ट्रैफिक जाम होता जाती है कि ये 2 मिनट का रास्ता बाजों का 2 घंटों में तब्दील हो जाता है। ये हम लेट डाउन पुल पर मौजूद हैं, ये भाई बाइक लेकर यहाँ से खड़े हैं, मेरे ख्याल किसी दोस्त का इंतजार कर रहे हैं, यहाँ से गुजर रहे हैं और इनका रोज का यहाँ से यकीनन मामूल होगा। इनसे पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। जी सर, ये लेट डाउन पुल को माशाल्लाह इस तरह शानदार तरीके से सजाया गया है, तो साथ ही साथ लोगों की ये शिकायत है कि ये गड्ढों और खड्डों की वजह से, इस वजह से आप क्या कहेंगे, क्या पर दुश्वारी है? ये हम
तकरीबन रोज ही इधर से गुजर बसर होता है हमारा। और ये जो पुल में जो घड़े लगे हुए हैं ना, ये हमें बहुत परेशानी देते हैं। मोटरसाइकिलों को, बाइकों को बहुत परेशानी होती है। अच्छी बात है, कुमेल शाह ने ये 14 अगस्त के सिलसिले में अच्छी सजावट की है, खूबसूरत सजाया है, दुल्हन की तरह माशाल्लाह ब्रिज को पूरे सजाया गया है। सत्तर को दुल्हन की तरह सजाया गया है। मेरे असलान ने भी सजाया है, मगर ये भाई रोडों का भी ख्याल करें। हाँ, सखर में भी रोड बन रहे हैं तो कम से कम इधर भी रोड बनने चाहिए। इधर ये आपका रोज का मसला है, रोज का मसला है, रोज परेशानी होती है, बहुत परेशानी होती है। लोगों का यही मुतालबा है कि खुदारा जिस तरह लैंड टाउन पुल को सजाया गया है उसी वजह से इसको फिलफोल रिपेयर किया जाए। इसके जो खड्डे हैं, जिसका रोड है बनाया जाए, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा शदीद परेशानी होती है। यहाँ मरीज लेकर जाने में जाती है तो वो यहाँ फंस जाती है, उनको यहाँ से गुजरने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, जिसकी वजह से लोगों का ये कहना है कि बहुत से ऐसे हमने वाक़यात देखे हैं कि वक्त पे एम्बुलेंस की वजह से ना पहुँचने की वजह से यहाँ एक आध अमवात भी हो चुकी है। ये लैंड टाउन पुल न सिर्फ जिला सखर का बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक शानदार और नायाब पुल है, जो कि ये हमारे पाकिस्तान का कौमी हसासा है। तो लोगों का यही मुतालबा है कि हमें अपने कौमी हसासों की हिफाजत करनी चाहिए। यहाँ के लोगों, सखर के लोगों का और यहाँ के लोगों का ज़िला हुकूमत से और लैंड टाउन पुल की इंतज़ामिया से और बिलखुसूस सैयद कुमैल हैदर शाह से ये मुतालबा है कि खुदारा जिस तरह लैंड टाउन पुल को सजाया गया है उसी वजह से इसको फिलफोल रिपेयर किया जाए। इसके जो खड्डे हैं, जिसका रोड है बनाया जाए, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा शदीद परेशानी होती है। कैमरा टीम के साथ सुधीर हुसैन, ऑन न्यूज़ सखर। खबर शामिल कहते हैं रुन्नाबाद से। रुन्नाबाद के नवाही गांव 25 रियार में डॉक्टर इरफान अल्लाह चौधरी की रिहाइश गाह पर खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए तमाम फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। हालिया बारिशों और सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र जमात इस्लामी पाकिस्तान के ज़िली तंजीम अल खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए तमाम अमीर जमात इस्लामी तहसील हरुनाबाद अमीर डॉक्टर इरफान अल्लाह चौधरी की रिहाइश गाह पर फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया, जिसमें 105 मरीजों का फ्री चेकअप, टेस्ट और फ्री मेडिसिन दी गई। इस मौके पर इनका कहना था कि बारिश ने तबाही मचा दी है। हुकूमत को चाहिए कि हरुनाबाद समेत जिला भावलनगर को आफतज़दा करार दिया जाए और अवाम की बहाली के लिए हंगामी बुनियादों पर लायाअमल बनाया जाए। शेखपुरा थाना सदर फरूखाबाद में एक यतीम लड़का हारिस जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने यतीम बहन भाइयों और अपनी वालदा की कफालत करता है। हारिस ने अपने गांव अजनेवाला में चारे की फसल ठेके पर ली हुई है। कुछ दिनों से मेरे चारे की फसल को गांव के गुंडा नासिर चोरी से काट रहे। मजीद जानते हैं शेखपुरा से ब्यूरो चीफ शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में। सबसे पहले मैं अपना नाम बताऊंगा। मेरा नाम मोहम्मद हारिस है, मैं अजनेवाला का रहायशी हूँ। थाना सदर फरूखाबाद की दूध में मैंने ना 1 बीघा फसल का काश्त किया, ज्वार का। काफी अर्से से ना आमर खोखर बल फरीद खोखर मेरा चारा काट रहा था, तो मैंने ना लोगों से भी मुझे पता चला कि ये चारा काट रहा है। तो मैंने ना एक दिन नमाज फजर के बाद 7 तारीख वाले दिन गया हूँ। ये शख्स चारा काट के अपनी गधा गाड़ी पे लाद कर जाने लगा, तो मैंने ना इसे आगे से मना किया, तो इसने ना मुझे मारा और साथ मुझे अगवा करके ले गया अपनी वेली जाकर। मुझे काफी तशद्दुद का निशाना बनाया है। तो वहां से मेरे दोस्तों ने और मोहल्ले की औरतों ने तरले करके मुझे छुड़ाया। छुड़ाने के बाद DPO पंजाब शेखपुरा और IG पंजाब से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहब से गुजारिश है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदा ऑन न्यूज़ शेख अली रजा की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात रात के फील्ड में मुतारिक DH के अस्पताल का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने इमरजेंसी समेत वार्ड्स में मरीजों को मुहैया की जाने वाली तिबी सहूलियात, डॉक्टर्स, दीगर अमला की हाजिरी और अद्वियात के स्टॉक का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने मरीजों और इनके लवाहिकीन से अस्पताल में मुहैया की जाने वाली सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने अमला को मरीजों और इनके लवाहिकीन को बरवक्त बेहतरीन और मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी की बनाने की हिदायत जारी की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल नुमान अली डोगर, असिस्टेंट कमिश्नर सैफुल इस्लाम समेत दीगर जिले अफसरान भी इस मौके पर मौजूद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अवामुल नास को बेहतरीन बरवक्त और मुफ्त तिब्बी सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। अवाम को सेहत की सहूलियात की फराहमी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे क्राइम रिपोर्टर इफ्तिखार अहमद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन के इंतखाबात में राना मोहम्मद रमजान जोया बिला मुकाबला सदर, अब्दुल खालिक भट्टी जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। बड़ी कामयाबी के बाद प्रॉपर्टी डीलर्स का ढोल की थाप पर रक्स नो मुंतखब अहदेदारान के एजाज में तकरीब हलफ बरदारी का इनेकाद किया गया। हलफ वफादारी में 100 से ज़ायद प्रॉपर्टी डीलर्स की शिरकत की। तकरीब में प्रॉपर्टी डीलर्स के एजाज में जुराने का एहतमाम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए नो मुंतखब सदर राना रमजान जोया और जनरल सेक्रेटरी अब्दुल खालिक भट्टी ने कहा है कि मुखालिफिन का इलेक्शन से राय फरार काबिल अफसोस है। हमारे दरवाजे तमाम प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए खुले हैं। हम प्रॉपर्टी डीलर के मसाइल तरजीह बिनातों पर हल करेंगे।
जश्न आज़ादी पाकिस्तान और शोधा पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने के लिए देश परदेश रेस्टोरेंट मुकाम टोटल पार्को पम नस्थाना दरहमा में 14 अगस्त शाम को मौसीकी और झूमर का प्रोग्राम का इनेकाद करेंगे। इस सिलसिला में मशहूर सराइकी बलोची झूमर खलील अहमद साहब की देश परदेश रेस्टोरेंट में 14 अगस्त शाम की प्रोग्राम की शिरकत की अपील कर रहे हैं। वहाँ पर हमारे चीफ रिपोर्टर गुलाम यासीन राही मौजूद हैं। जी गुलाम यासीन राही, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ देश परदेश रेस्टोरेंट पे, जहाँ पर हमारे मशहूर सराइकी झूमर पंजाबी झूमर मशहूर खलील खान साहब की साहब भी मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि आप भी देश परदेश रेस्टोरेंट में आए हुए हैं, यहाँ के अमले को और यहाँ के खाने को कैसे पाया। जी खलील साहब। जी बहुत शुक्रिया सर, अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया सर। ये हम ना तकरीबन 1 हफ्ते से देश प्रदेश में आ रहे हैं होटल पे। माशाल्लाह यहाँ पे जो मोहब्बत पाई है, मैं इतना टाइम मैंने कभी किसी होटल पे नहीं दिया। यहाँ पे इन्होंने मेरा दिल जीत लिया है सर। अगर मैं यहाँ पे शाम को डेली ना आऊँ तो मुझे सुकून नहीं आता। मैं डेली हाज़िरी देता हूँ। माशाल्लाह ये जो फंक्शन बनाया हुआ है जश्न आज़ादी का 14 अगस्त का, ये तमाम दोस्तों के लिए, डीजी खान के तमाम दोस्तों के लिए है। सारे दोस्त शिरकत करेंगे। बेहतरीन समा होगा जिसमें हमारी झूमर भी होगी, वो गुलकार भी होगा और सराइकी शायर भी होंगे और लुत्फ़ अंदोज़ मज़ा आएगा। सारे दोस्तों ने शिरकत करनी है। इंशाअल्लाह जश्न आज़ादी का समा बहुत ही अच्छा गुजरेगा। हमारी जो ख्वाहिश है, हम जो कोशिश कर रहे हैं ताकि दोस्तों को इंटरटेनमेंट कर सकें। अच्छा ये बताएं कि देश प्रदेश रेस्टोरेंट के लिए आपके जो व्यूवर्स हैं, आपके चाहने वाले हैं, जो आपकी झूमर को पसंद करते हैं, आप उनको देश प्रदेश होटल के लिए क्या पैगाम देंगे? सर मैं दोस्तों को ये पैगाम दूंगा, माशाल्लाह एक तो इनका खाना म्यारी है, दूसरा इनका इखलाक प्यार जो है वो उससे भी ज़्यादा म्यारी है। मेरा तो दिल खुश हो जाता है जब घर से निकलता हूँ, इधर आता हूँ, फिर इतना मज़ा आता है। इनके जो माशाल्लाह अमला है वो मोहब्बत बांटते हैं हमारे साथ और हर चीज़ टाइम पे अवेलेबल करते हैं और बिल्कुल मुनासिब रेट है सर, बिल्कुल मुनासिब रेट है। अच्छा आप इंटरव्यू दे रहे हैं। जी सर। आपके देखने वाले, चाहने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है जो आपसे मोहब्बत करते हैं और आपकी झूमर को देख के आपको लाइक करके, आप थोड़ी सराइकी झूमर भी दिखा दें उनको। अरे ज़रूर मैं दोस्तों को झूमर दिखाऊंगा। आए दोस्तों, देश प्रदेश पे झूमर डालते हैं ऐसे। आहा मज़े लोशे। तमाम दोस्त एक बार मेरे कहने पे ज़रूर है, मेरे जो दोस्त हैं जो हमारे चाहने वाले हैं, एक बार ज़रूर देश प्रदेश का विज़िट करें। यहाँ पे आपको अच्छी सर्विस मिलेगी और प्यारी खाना मिलेगा और मुनासिब रेट पे मिलेगा। ये हमारे मैनेजर हैं, मालिक हैं कासिम खान उमरानी साहब। इनका जो इखलाक प्यार है वो किसी तारुफ का मुताज नहीं है। माशाल्लाह इनकी जो बरादरी है, पूरे डीजी खान में इनकी बरादरी को दोस्त जानते हैं और ये अच्छे इखलाक के मालिक हैं। चाहे हाजी अजीज़ साहब हैं, कासिम खान है, माशाल्लाह तमाम दोस्त बिलोस मोहब्बत करते हैं। एक बार मेरे कहने पे विज़िट ज़रूर करें, आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छी सर्विस मिलेगी। जी खलील खान का कहना था कि देश प्रदेश रेस्टोरेंट पे एक दफ़ा जो मेरे चाहने वाले हैं, जो मेरी झूमर को पसंद करते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझे देखते हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, वो एक दफ़ा यहाँ आएँ, यहाँ के अमले को बाइखलाक पाएंगे और यहाँ के खाने को मियारी पाएंगे। जी खारपुर नाथन शाह में बदमनी के खिलाफ शहरी एक बार फिर सड़कों पर निकल आए हैं। तरीके लबैक पाकिस्तान की कॉल पर अलमदार चौक पर धरना दिया गया। धरने में ताजिर बरादरी और शहरियों की शिरकत। धरना मुजाहिरीन का अमन अमान की बहाली का मुतालबा। शहर भर में आए रोज़ चोरियां और डकैतियां रोज़ का मामूल हैं। पुलिस इंतजामिया अमन अमान कराने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बॉक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक कमालिया डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह मोहम्मद नईम सिंधु की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर ने तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में MSTHQ डॉक्टर अदील आरिफ के हमरा 2 रोज़ा सेहत कैंप का इफ्तिताह कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर तफसीलात बताते हुए कहा कि 2 रोज़ा सेहत कैंप में मरीजों की बर वक्त तशखीस के लिए माहिर डॉक्टर्स की टीम मौजूद है जो हेपेटाइटिस B, C, HIV की स्क्रीनिंग करके मुफ्त अद्वियात फराहम करेगी। इसके अलावा हिफ्ज़ान सेहत के सूरों की आगाही और दाखिल मरीजों की काउंसलिंग समेत हिफ्ज़ान सेहत के
गिफ्ट हैम्पर्स तकसीम किए जाएंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में डॉक्टर्स और स्टाफ की टीम कैंप के दौरान बर वक्त सहूलियात की फराहमी के लिए तैनात है, लिहाजा मरीज समेत शहरी अपने मुफ्त चेकअप के लिए अस्पताल का विजिट करें। एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली की रोजाना की बुनियाद पर अपने ऑफिस में खुली कचहरी का सिलसिला जारी। एसपी चौधरी असर अली ने मामूलात के मसाइल सुने और मौके पर हल्के अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में मामूलात के दरपेश मसाइल सुने गए। खुली कचहरी से खिताब करते हुए एसपी सिविल लाइन चौधरी असर अली का कहना था कि शहरियों के मसाइल के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हम वक्त खुले हैं। खुली कचहरी का मकसद सिफारशी कल्चर का खात्मा और मामूलात के माबैन फासले कम करना है। एसपी सिविल लाइन्स का मजीद कहना था कि मामूलात के दरपेश मसाइल के हल और जान माल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। इंसाफ की फराहमी और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जा रहा है। शहरियों की हिफाजत के लिए हम वक्त मौजूद हैं। शेखुपुरा खालिद रोड, शफी प्लाजा, गली अस्कर ब्लोच में गंदे पानी का राज इंतजामिया खामोश तमाशाई। शेखुपुरा से आपको बताते चले हमारे नुमाइंदे मियां फहीम की रिपोर्ट के मुताबिक साफ सुथरा पंजाब मुहिम के दावे एक तरफ जबकि जमीनी हकायक कुछ और तस्वीर पेश कर रहे हैं। खालिद रोड, शफी प्लाजा, गली अस्कर ब्लोच वाली गली में गंदे पानी के भरमार ने इलाका मकीनों का जीना दोभर कर दिया। सीवरेज का गंदा पानी गली में कई दिनों से जमा है, जिससे बदबू, ताफुन और मच्छरों की बहतात ने वबाई अमराज का खतरा बढ़ा दिया है। मुकामी लोगों के मुताबिक मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शेखुपुरा और मुतलका अमला टस से मस नहीं हो रहा। अवाम ने शदीद गुस्से का इजहार करते हुए कहा है कि साफ सुथरा पंजाब सिर्फ इश्तहारों और बैनर्स तक महदूद है। असल सूरत हाल तो ये है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते। गंदे पानी की निकासी और सीवरेज का निज़ाम दुरुस्त रखना वासा और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन शेखुपुरा की जिम्मेदारी है, लेकिन दोनों इदारों की कारकर्दगी नाकिस और गैर जिम्मेदाराना है। शहरियों ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा, वासा हुकाम और पंजाब हुकूमत से फौरी नोटिस लेने और मसले के मुस्तकिल हल का मुतालबा किया है। अगर बर वक्त कार्रवाई ना हुई तो इलाका मुकीन एहतजाज का हक रखते हैं। मलीर बार एसोसिएशन के सीनियर मेंबर मीर मुर्तजा शर्की अब्दुल्ला गोट के घर डकैती की वारदात वकला बरादरी ने शाह लतीफ थाने के सामने धरना दिया। असल में यह रात पंहिंजे घर सुतो पियो हुयुसि, तकरीबन 3:30 खां 4 बजे के दरमियान मूंखे निंड में उथारे वो हमरा मथों मुझे गन ताने बीह रहियो, जेको भी सामान असांखे ॾे कुझु आवाज़ नथी करणो। मां सन थियुसि छा करे मुंहिंजी फैमिली सां रहंदो आहियां, मां हिकु वकील आहियां पाण, उनजे करे उन्हनि खे मां पंहिंजा वॉलेट वग़ैरह मोबाइल सभु उन्हनि खयां, साम्हूं ई पिया चार्जिंग ते लॻल हुया ऐं हर शइ खईं। उन खां पोइ पैसा हुया अलमारी में ऐं उन खां पोइ सोना ज़ेवरात आहे अलमारी में, उहे बि खयूं ऐं हू कलाकु पूरो मतिलबु मुंहिंजे घर में माना वेठा रहिया, मतिलबु पंहिंजे मज़े सां। पोइ उन्हनि खे मतिलबु टेंशन हुजे ई कोन त कुझु थियणो आहे या छा आहे। ऐं आख़िर में जेको आहे सो हू पंहिंजे जेको आहे ॿार सुकून सां निकिरी विया। पोइ आउं पुलिस सां राब्तो कयो, 15 जी टीम आई, उन्हनि चयो त असांजो सिर्फ़ु उहा बि वाक़े खां कलाकु 1.5 कलाक पोइ आई। उन्हनि चयो त असांजो कमु आहे सिर्फ़ु चकर ॾियणु, असांजो ॿियो कमु ई कोन्हे। उन खां पोइ मां पाण पंहिंजे बिहाफ ते फ्रांसिक जी टीम घुराई, हर शइ कई, उन खां फिंगर्स वरिता, पर हिन महिल ताईं पुलिस जे आला मां कंहिं बि मूंसां राब्तो न कयो आहे। SHO असांखे ॿुधण लाइ तयारु न आहे, DSP ॿुधण लाइ तयारु न आहे, को असां सां ॿुधण लाइ को ताउन करण लाइ तयारु कोन्हे को। त हिकिड़ो वकील सां एॾो वाक़ियो थो थिए, माना असां अॻु में रोडनि ते त महफ़ूज़ न हुयासीं, हाणे घरनि में महफ़ूज़ न आहियूं। असां इन जे करे था चऊं त अॼुमहिल असां थाणे शाह लतीफ़ थाणे जे अॻियां धरणो आहियूं बीठा आहियूं ऐं असां था चऊं त जेके मेन कल्पर्सन उहे गिरफ़्तार कया वञनि, असांजा मुतालबा मञिया वञनि, उन्हनि खे गिरफ़्तारी अमल में लाई वञे त असां सां इंसाफ़ कयो वञे। वकील ई अॼु असां पाण इंसाफ़ था घुरूं, जेके इंसाफ़ ॾियनि खे ॾियण वारा आहिनि। खबर शामिल कहते हैं नारोवाल से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की अवामी रिलीफ विजन के तहत डिप्टी कमिश्नर सैयद हसन रजा ओपन डोर पॉलिसी पर अमल को यकीनी बनाते हुए अपने दफ्तर में आने वाले साइलिन के मसाइल सुने और मौके पर ही इनके हल के लिए अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने साइलिन से फर्दन मुलाकात की और इनके मसाइल तफसील से मालूम किए। इस दौरान मुतअद्दिद शिकायत का फौरी इजाला किया गया, जबकि बाकी मसाइल के हल के लिए मुतल्लिका महकमों को हदायत दी गई। उन्होंने कहा है कि अवामी खिदमत इनकी अवलीन तरजीह है और ओपन डोर पॉलिसी के तहत हर शहरी को यह हक हासिल है कि वो बराह रास्त इंतजामिया से रजू कर सके। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अवामी शिकायत के हल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सालीन ने डिप्टी कमिश्नर नारोवाल से इस अवाम दोस्त इक़दाम को सराहते हुए कहा है कि इनकी बराह रास्त वजह से मसाइल के हल में तेजी आ रही है और शहरियों का इंतजामिया पर एतमाद बढ़ रहा है। नारंग मंडी पाकिस्तान का 89वां यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाने की तैयारियां जारी। गलियों बाजारों में स्टॉल सज चुके, जिन पर झंडियां, बैजेस, बच्चों और ख़वातीन के मलबूसात और
और बाचों की खरीदो फरोख्त जारी है। शहरियों की दिलचस्पी काबिल दीद है। मुल्क भर की तरह नारंग मंडी में भी पाकिस्तान के 89वां यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। इस हिस्सा में गलियों बाजारों में स्टॉल सज चुके हैं जिन पर झंडियाँ, बैजेस, बच्चों और खवातीन के मलबूसात और बाजों की खरीदो फरोख्त जारी है। सरकारी इमारतों को रंग बिरंगे कुमकुमों से सजाया गया है। शहरियों की दिलचस्पी काबिल दीद है। शहरियों का कहना है कि जिंदा कौम में अपना यौम आज़ादी जोशो खरोश से मनाती है और इंशाअल्लाह हम भी अपना यौम आज़ादी रवायती जोशो खरोश से मनाएंगे। पाकिस्तान हमारे बाजदात ने बड़ी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया है। इसकी तरक्की कामयाबी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। खबर शामिल कहते हैं नवाज से मुल्क में सियासी बहरान गहरा हो रहा है। इसका जल्द हल ना निकाला गया तो बचे कुचे जमहूरी निज़ाम को भी ले डूबेगा। कौम इस जुल्म और जबर के निज़ाम और मसनूई क़यादत की तब्दीली चाहती है। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और साबिक़ उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने कहा है कि मुफादात के असीर हुक्मरानों ने आइन का तकद्दुस पामाल और जमहूरियत के नाम पर बदतरीन अमरीत मुसल्लत कर रखी है। इस्टेब्लिशमेंट के चौखट पर सजदा रेस होकर इक़्तिदार तक पहुँचने वाले मुल्क और कौम के खैरख्वाह नहीं हो सकते। सिविल मिलिट्री गठजोड़ ने कौम के सख्त मायूस किया है। हाइब्रिड निज़ाम से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने कहा है कि भारत के खिलाफ जंग में कौम ने जिस इत्तेहाद और एकजहती का मुजाहरा किया है इसकी वजह से सिर्फ चंद घंटों में भारत घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है और पाकिस्तान को अल्लाह ताला शानदार फतह से नवाजे। लेकिन हुक्मरानों के नाअहली की वजह से इतनी बड़ी कामयाबी से वो मकासद हासिल नहीं किए जा सके जो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए हासिल किए जाने चाहिए थे। उन्होंने कहा कि दयानतदार क़यादत ही मुल्क और कौम को मसाइल के इस भंवर से निकाल सकती है। खबर शामिल कहते हैं नवाज से नवाही गाँव 121 से 6R में मुबैना तौर पर मज़े से दूध पीने से 2 बच्चे जबहक 2 बच्चे और 2 खवातीन भी मुतासर तिबी इमदाद फराहम कर दी गई। डॉक्टर के मुताबिक मुतासरा बच्चों के मैदे वाश करके बहावलपुर रेफर किया गया। एक बच्चा रास्ते में और एक बहावलपुर अस्पताल में दम तोड़ गया। जबहक होने वालों में 4 साला समी और 2 साला फातिमा शामिल हैं। बच्चों के वालिद उस्मान के मुताबिक फैमिली ने रात दूध पिया जिसके बाद तबीयत ख़राब हो गई जिसके बायस मुतासरा बच्चों को अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर 2 बच्चे जांबर ना हो सके। 2 खवातीन और मज़ीद 2 बच्चों को तिब्बी इमदाद फराहम की गई जिससे इनकी हालत अब खतरे से बाहर है। मांगा मंडी पुलिस ने खातून के बाल काटने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मुतासरा खातून का खाविंद है और मुलजिम ने घरेलू तनाज़ा पर बाल काटे। मुलजिम मुतासरा खातून रज़िया बीबी को जान से मारने की धमकियां भी देता रहा। खातून रज़िया बीबी की 14 साल कबल मुलजिम शफीक से शादी हुई थी। खातून के भाई उमर फारूक की मदयत में थाना मांगा में मुकदमा दर्ज। खवातीन का इस्तेहसाल करने वाले किसी रात के मुस्तहिक नहीं। खबर शामिल करते हैं मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में चौधरी आमिर गुज्जर लाला मूसा की दावत पर खुसूसी शिरकत। चौधरी अरशद गुज्जर सदर मुस्लिम लीग नून सूबा बादन-वर्टिमबर्ग जर्मनी, शेख मुनीर अहमद स्टुटगार्ट, हाजी मोहम्मद अकरम खारियाँ, हाजी मोहम्मद अमजद ऑफ खारियाँ, हाजी आशिक जट, हाजी मोहम्मद अफजल MD हाट पिज़्ज़ा के अलावा इटालियन बिजनेसमैन एंग्लो ऑफ बारी ने शिरकत की। महफिल के आगाज़ पर नात रसूल मकबूल के सादत और राजा मोहम्मद नईम ने की और खसूसी दुआ हाफिज़ इलामा शौकत मदनी साहिब ने की और तमाम मेहमानों को पुरतकल्लुफ़ खाना पेश किया गया। इस मौके पर तमाम आने वाले मेहमानों और पाकिस्तानी कम्युनिटी का शुक्रिया चौधरी अरशद गुज्जर सदर मुस्लिम लीग नून सूबा बादन-वर्टिमबर्ग जर्मनी चौधरी आमिर गुज्जर लाला मूसा ने किया। इस मौके पर मुश्तरका गुफ्तगू करते हुए कहा है कि दियार गैर जर्मनी में पाकिस्तानी कम्युनिटी के जायज़ मसाइल के हल के लिए हम वक्त कोशा हैं। तमाम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने एक साथ मिल बैठ के खाना खाने और एक दूसरे के साथ गपशप लगाने पर बहुत खुशी महसूस की। खबर शामिल कहते हैं हुरनाबाद में महंगाई ने न सिर्फ आवाम का जीना मुश्किल किया है बल्कि बर्दाश्त की हद भी ख़त्म होती जा रही है। गाहक और फ्रूट फरोश के दरमियान मामूली तलख कलामी मारपीट में बदल गई। वाक़या हुरनाबाद के मसरूफ़ इलाके अलखैर मार्केट के करीब पेश आया जहाँ गाहक ने साथियों के हमरा फ्रूट फरोश को इस वक्त तशद्दुद का निशाना बनाया जब रेट पर तकरार हुई। देखते ही देखते बात हाथापाई तक पहुँच गई। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है जिसमें गाहक को रेडी वाले पर हाथ उठाते देखा जा सकता है। शहरियों ने वाक़े पर शदीद रद्द अमल देते हुए मुतालबा किया है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पुलिस का कहना है कि वीडियो की मदद से मुल्ज़िमान की शनाख्त की जा रही है और कार्रवाई जल्द अमल में लाई जाएगी। ठल नौजवान गोली लगने से शदीद जख्मी। ठल के गांव फाजिल नोनारी में एक अफसोसनाक वाक़े के दौरान 35 साला अली अकबर वल्द मोहम्मद रहीम नोनारी घर में मुबैना तौर पर पिस्तौल साफ कर रहा था कि अचानक फायर चल गया और गोली सीधी सीने में लग गई। जख्मी को फौरी तौर पर तालका अस्पताल ठल मुंतकिल किया गया है जहां से हालत नाजुक होने पर इसे लाड़काना के बड़े अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक नौजवान पिस्तौल साफ करते हुए जख्मी हुआ। मज़ीद तहकीकात जारी है। बुरसान का कहना है कि वाक़े के वक्त वो घर में अकेला था और असला साफ कर रहा था।
निश्चित कानूनी पुलिस मंशियात फरोशों के खिलाफ इन एक्शन। चौकी सब्जी मंडी पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 4 मंशियात फरोश गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान को दौरान पेट्रोलिंग और खुफिया इतला पर मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुलजमान में साबिर, मंशा अकबर और शान शामिल है। मुलजमान से मजमूई तौर पर 160 लीटर देसी शराब, 240 ग्राम आइस और 1 किलो से ज़ायद चर्स बरामद कर ली गई। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। मंशियात की रोकथाम के लिए स्पेशल कार्रवाइयाँ जारी हैं। लाइन डिवीजन पुलिस जराइम पेशा नासिर के खिलाफ इन एक्शन। पुरानी नारकली और लिटन रोड पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। 2 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए। मुलजमान को दौरान स्नैप चेकिंग और खुफिया इतला पर हिरासत में लिया गया। मुलजमान पर मजमूई तौर पर 60 से ज़ायद मुकदमा दर्ज हैं। रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान के खिलाफ चोरी, रॉबरी, नकबजनी और दीगर मुकदमा दर्ज हैं। मुलजमान में अहमद और खुरम शामिल हैं। मुलजमान को मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन के हवाले कर दिया गया। जराइम की रोकथाम के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ जारी। खबर शामिल कहते हैं नबाज से मुझे से दूध पीने से 2 बच्चों की जांभक और 3 की हालत गैर होने का मामला। डीजी फूड अथॉरिटी मोहम्मद आसिम का नोटिस। बच्चों की अमवात पर दुख और अफसोस का इजहार। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस का फूड सेफ्टी टीम के हमरा जैव कुआ का दौरा। तफसीलात के मुताबिक घर और मिल्क शॉप से दूध के नमूने इकट्ठे कर लिए गए। मजीद तफ्तीश जारी है। इतवार की रात घर में बच्चों के लिए मिल्क शेक भी तैयार किया गया। पुलिस ने फ्रांसिक टेस्ट के लिए घर से दूध के सैंपल इकट्ठे किए। फूड सेफ्टी टीम ने मिल्क शॉप से दूध के सैंपल लेकर मिल्क शॉप को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। हालत खराब होने पर बच्चों को प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जिसके भावलपुर विक्टोरिया अस्पताल में शिफ्ट किया गया। हतमी रिपोर्ट आने पर जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहरियों की सेहत का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए खबर शामिल करते हैं आरावाला से। हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक 14 अगस्त की तकरीबात के सिलसिले में गुज़िश्ता शाम 5 बजे PSO पेट्रोल पंप पर जश्न आज़ादी मार्का हक की तकरीबात के तहत कबड्डी का नुमाइशी मैच मुनक्किद किया गया, जिसमें पाकिस्तान वापडा और पाकिस्तान आर्मी कबड्डी की टीमों के माबैन मुकाबला हुआ, जिसमें वापडा की टीम ने मैदान मार लिया। तकरीब के माने खसूसी CEO सतारा पेट्रोलियम सर्विसेज चौधरी ताहिर इकबाल जट, डिप्टी कमिश्नर पाकवतन आसिफ रजा, DPO पाकवतन जावेद इकबाल चौधर ने, असिस्टेंट कमिश्नर पाकवतन रब दीनू मितलू, असिस्टेंट कमिश्नर आरफाला राय फैसल इमरान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। कबड्डी मैच में अहले इलाका की आवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। आखिर में जीतने वाली वापडा की टीम को 3 लाख नकद इनाम और ट्रॉफी दी गई, जबकि रनर अप टीम को 2 लाख रुपए नकदी इनाम और ट्रॉफी दी गई। मैच के ताम पर डिप्टी कमिश्नर पाकवतन आसिफ रजा ने इजहार ख्याल करते हुए कहा, इलाका की आवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा है कि हुकूमती हिदायत की रोशनी में कबड्डी का मैच मुनक्किद हुआ, जिसमें आपकी वाजिया शिरकत इस बात का सबूत है कि आप लोग खेलों से मोहब्बत करते हैं। हमने खेल के मैदानों को आबाद करना है और अस्पतालों को वीरान करना है। मज़ीद खबर शामिल करते हैं आरावाला से। हमारे ब्यूरो चीफ मियां जाकिर हुसैन मोहल की रिपोर्ट के मुताबिक यतीम बच्चों के दारुल आरफन में 11 अगस्त के मौका पर सादा पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर पाकवतन शरीफ आसिफ रजा हमरा ADCR मुहतरमा समन अब्बास और असिस्टेंट कमिश्नर आरावाला राय फैसल इमरान को बतौर मेहमान खसूसी मदू किया गया था। आरावाला मेहमानों को तकरीब में पहुँचने पर इदारा के डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद सईद शेख और जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इब्रार शेख एडवोकेट ने इस्तकबाल किया और बच्चों ने फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर पाकवतन आसिफ रजा ने खिताब करते हुए पाकिस्तान की आज़ादी की तारीखी पहलुओं पर रोशनी डाली और दारुल आफन के यतीम बच्चों में घुल मिल गए। इदारा के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इब्रार शेख एडवोकेट ने भी खिताब किया, जबकि तकरीब की कवरेज वाइस चेयरमैन यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट रजिस्टर आरावाला हाजी मोहम्मद मुश्ताक बलोच ने की। तकरीब के ताम पर डायरेक्टर डॉक्टर सईद अहमद शेख ने मेहमानों को दारुल आरफन में ज़ेर कफ़ालत यतीम बच्चों की तालीमी सरगर्मियों सहूलियात बारे तफसीली आगाह किया और ज़ोराना भी दिया। आखिर पर खुसूसी दुआ करवाई गई। NH-66 वज़ीराबाद के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने बिलाल फारूक तारर को अपना उम्मीदवार नामजद कर दिया। बिलाल फारूक तारर की सियासी और ख़ानदानी अहमियत के बायस से ये इंतखाब खासी तवज्जो का मरकज़ बन गया है। इसी पर तफसीली रिपोर्ट पेश कर रहे हैं वज़ीराबाद से हमारे ब्यूरो चीफ जमशेद शहजाद। वजीराबाद के हल्का NH-66 के ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून का टिकट बिलाल फारूक तारड़ को मिल गया। टिकट के लिए साबिक़ MNA डॉक्टर निसार चीमा भी उम्मीदवार थे, ताहम पार्टी क़यादत ने इतमाद बिलाल फारूक तारड़ पर किया। बिलाल फारूक तारड़ 20 दिसंबर 1987 को लाहौर में पैदा हुए। 2012 में स्वास इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से मास्टर ऑफ लॉ मुकम्मल किया। 2013 से 2018 तक यूनिवर्सिटी कॉलेज लाहौर में लेक्चरार के तौर पर फराइज सर अंजाम दिए। 2018 के आम इंतखाबात में वो PP 53 गुजरांवाला से MPA मुंतखब हुए और 15 अगस्त 2018 से 14 जनवरी 2023 तक खिदमात सर अंजाम दी।
बिलाल फारूक तारड़ के वालिदैन मारूफ सियासी खानदान से तल्लक रखते हैं। वो साबिक सदर पाकिस्तान मोहम्मद रफीक तारड़ के पोते, वफाकी वजीर इतलात व नशरियात अता तारड़ के भाई और साबिक वफाकी वजीर सायरा अफजाल तारड़ के बांजे हैं। पार्टी टिकट मिलने पर बिलाल फारूक तारड़ के डेरे पर कारकुनान का जमे गफीर उमड़ आया, मिठाइयाँ तकसीम हुई और भंगड़े से माहौल गूंज उठा। हम बहुत खुश हैं। जिस डेरे पे आज हम खड़े हैं ये मोहम्मद रफ़ीक तारड़ साहब मरहूम जो सदर पाकिस्तान रहे हैं, ये उनका डेरा है। और बिलाल फारूक तारड़ साहब जब से सियासत में आए हैं 2018 के इलेक्शन में वो यहाँ पे आए, उन्होंने यहाँ से इलेक्शन लड़ा, यहाँ से MPA इलेक्ट हुए। तब से लेके आज तक हमारे इस पूरे इलाका की, पूरी तहसील की और पूरे ज़िला में जितने लोग हैं, बिलाल फारूक तारड़ साहब ने उनकी दिन रात खिदमत की ज़रूरत थी। जिसका फैसला आज क़यादत ने किया है, हम अपनी क़यादत का बेहद शुक्र अदा करते हैं। इस हलके से बिलाल फारूक तारड़ साहब को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और NA-66 से नामजद उम्मीदवार बिलाल फारूक तारड़ का कहना है कि वो अवाम के मसाइल हल करने और वजीराबाद की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करेंगे। कैमरा टीम के साथ जमशेद शहजाद, ऑन न्यूज़, वजीराबाद। शुक्रिया जमशेद। बिलाल फारूक तारड़ का ये इंतखाबी मैदान में उतरना वजीराबाद की सियासत का मंजरनामा बदल सकता है। अब देखना यह है कि अवाम का फैसला किसके हक में आता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।